नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शागु रेखा भट्टाचार्य। एक बार फिर हाजिर हूं ब्यूटी और वेलनेस के इस खास एपिसोड के साथ और हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारी अति विशिष्ट गेस्ट डॉक्टर भारती तनेजा, जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर, स्वागत है आपका। थैंक यू। वेल, आज का टॉपिक आई थिंक सबके लिए है, राइट फ्रॉम मेल टू फीमेल टू किड्स, एवरीवन, किड्स एंड टीनेजर्स आई वुड से। आजकल तो 10 साल के बच्चे जो उनको भी प्रॉब्लम, उनको भी होता है। क्या होता है, व्हाट इज इट, जिसकी बात हम करने जा रहे हैं? वेल, इट इज ऑल अबाउट एक्ने। द मोमेंट प्यूबर्टी हिट करता है, सबसे पहली प्रॉब्लम आती है, मम्मा पिंपल आया। उसके बाद भी जब आप कॉलेज जाते हैं तो पिंपल से आपका चेहरा भरता है, एक्ने होते हैं, स्कार्स होते हैं। ये तमाम प्रॉब्लम्स हैं जो हमेशा चली आ रही हैं और हर वर्ग के साथ चली आ रही हैं। तो चलिए आज भारती जी से जानते हैं कि एक्ने का मूलभूत जो मेन प्रॉब्लम है वो कहाँ से शुरू होता है और कौन सी एज से शुरू होता है? एक्ने की प्रॉब्लम जो है वो कभी भी शुरू हो जाती है, टीनेजर्स को तो होती है, बिकॉज टीनेजर्स को क्या होता है, हार्मोन्स में जो एकदम से चेंजेस आती हैं तो ऑयल ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। जब ऑयल ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो नेचुरली जितनी भी धूल मिट्टी आजकल कितनी ज़्यादा है दिल्ली में, इंडिया में, तो वो धूल मिट्टी जब पड़ती है तो ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। और ब्लैक हेड्स जो है अगर ठीक से ना निकाले जाएँ तो उनमें इन्फेक्शन हो जाता है और बन जाते हैं एक्ने। तो क्या ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग स्किन को क्लीन करें, क्लीन करके और फिर उसको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट करें। और वैसे एक सिर्फ यही रीज़न नहीं है, आपके हार्मोन्स में जब जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो एक्ने हो जाता है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि बड़ी एज में मुझे एक्ने हो रहे हैं, इवन 40-45 एज में। और फिर जब आपका कभी भी प्रेगनेंसी होती है तो तब एक्ने हो जाते हैं, और प्रेगनेंसी के बाद बच्चा होने के बाद भी एक्ने हो जाते हैं, क्योंकि जब जब आपके हार्मोन्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है तो एक्ने होने के चांसेस हैं। तो वो उस वक़्त आपके हार्मोन्स में चेंजेस होने की वजह से है, और यंगस्टर्स को जो है ऑयल ग्लैंड्स को ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से चांसेस हैं। लेकिन पूरे ज़िंदगी में बहुत बार आप बाहर घूमने गए और बहुत सारा धूल मिट्टी पड़ी आपकी स्किन पे और ऑयल ज़्यादा निकला तो भी एक्ने हो जाएंगे। तो वो एक्ने होने के बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से एक्ने हो जाते हैं। सो एक्ने तो जैसे कि आपने कहा, नॉट ओनली टीनेजर्स, द मोमेंट प्यूबर्टी हिट होता है तो वो 10 साल भी, आपने कहा कि 10 साल के बच्चों को भी एक्ने हो रहे हैं और 40 अबव भी, क्योंकि एक हमें लगता था कि शायद अगर आप टीनेज या फिर कॉलेज लाइफ से निकल चुके हैं तो आपको एक्ने नहीं सताएंगे। लेकिन हाँ, कई बार देखा गया है विद द फीमेल एज ग्रुप ऑफ 40-45, दे आर ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। मेरा जो सवाल है वो ये कि जब बच्चों के साथ होता है सबसे पहला जो एक्ने, तो हमें उनको किसी से ट्रीट करना चाहिए? जनरली बच्चे हाथ बहुत लगाते हैं बिकॉज दर्द भी हो रहा है, इट्स फॉर देम इट्स अ बॉयल, एंड ऑफ द डे इट्स नॉट एन एक्ने, क्योंकि उनको उतनी समझ नहीं है। तो क्या प्रिवेंशंस होने चाहिए, घरेलू एंड मेडिकेशंस? हाथ नहीं लगाना चाहिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्फेक्शन है, तो जब भी हाथ लगाएंगे कुछ भी करेंगे तो फैलेगा। और बच्चों को ये बहुत ज़रूरी है कि उसको क्लीन करके अपने स्किन को क्लीन करें। बहुत बच्चे होते हैं वो अभी बड़े हो रहे हैं, उनको क्लीनिंग का इतना आइडिया नहीं होता। तो क्लीनिंग, मॉइस्चराइजिंग, टोनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में ऑयल ज़्यादा ना निकले, इसलिए खाने में भी ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत ऑयली खाना ना खाएं। वैसे बहुत मुश्किल है बच्चों को बोलना, आजकल तो सबको ऑयली खाना ही पसंद है, फास्ट फूड पसंद है, लेकिन फिर भी उससे थोड़ा सा बच सकते हैं। और अगर आपने कुछ खा लिया तो उसके साथ थोड़ी ऐसी चीज़ें खाएं जो उसको थोड़ा सा असर कम करें। मान लीजिए अभी गर्मी आ रही है, गर्मियों में आम खाने का तो मन करेगा, खाने भी चाहिए, आम तो ज़रूर खाएंगे सब लोग, पर आम खाते तो उसका लस्सी पी लें तो उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है, क्योंकि आम बड़े वो तासीर गर्म होती है तो उसको ठंडा कर सकते हैं। तो ऐसे थोड़े खाने में कुछ तो कम करना ही पड़ेगा। अगर आप एक्ने आपके हो ही गए बहुत सारे तो आपको खाने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, खूब सारा पानी पिएं, ताकि आपके जो टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाए और एक्ने ना हो। तो इन बातों का ध्यान रखना। क्लीनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, और क्लीनिंग के लिए एस्ट्रिंजेंट यूज़ कर सकते हैं, अच्छा कोई स्किन टोनर यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एक्चुअली कभी हम जब एस्ट्रिंजेंट यूज़ करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारा अल्कोहल होता है। वो अल्कोहल आपकी स्किन को और सुखा देता है और एक्ने होने चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए कोई ऐसा टोनर चूज़ करें जिसमें अल्कोहल की क्वांटिटी कम हो या ना हो, यानी कि ये बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो क्या टीनेजर्स भी एसीटोन वगैरह जो जैसे एक्ने जो आप बता रहे हो, एस्ट्रिंजेंट जो आप कह रहे हो, वो यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई घरेलू नुस्खे अपनाएं? मैं तो कहती हूँ घर में बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। आपको पुदीना मिल जाता है, नीम आराम से मिल जाती है। इन दोनों को धो के
पानी में डाल दीजिए और फिर उसको बॉईल कर लीजिए। जब पानी 1/3 रह जाए तो वो आपका बहुत अच्छा स्किन टोनर बन गया है। आप घर में स्किन टोनर बना सकते हैं और उसको आप छान के फ्रिज में रख दीजिए। थोड़ा सा स्किन टोनर हमेशा अपने साथ रखिए, अपनी जेब में रखिए। जब भी कहीं जा रहे हैं अपने पर्स में से निकालिए और थोड़ा सा स्किन को क्लीन कर लीजिए। क्लीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सनस्क्रीन लगा के रखिए और सनस्क्रीन को लगाते रहना चाहिए 3 घंटे बाद दोबारा, तो फिर क्लीन करना ज़रूरी है। और क्लीनिंग करते रहेंगे तो एक्ने जो होने हैं उनके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है सागरिका, कि क्या होता है मम्मियों को लगता है कि 10 साल की बच्ची है, हाँ। पार्लर नहीं भेजना, और वो सोचते हैं कि अब एक्ने है तो अपने आप ठीक हो जाएंगे, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन अगर आपने ब्लैक हेड्स को निकाला नहीं और एक्ने को उस वक्त डिसइंफेक्ट नहीं किया, और उसके लिए हम हाई फ्रिक्वेंसी मशीन यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं जिनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि लगातार आने की ज़रूरत है, लेकिन जब एक्ने है हो सके उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। नहीं करेंगे, हाथ लगाएंगे, इन्फेक्शन फैलेगा और बढ़ते ही जाएंगे। आप एक चीज़ जैसे कि आपने कहा कि हाँ मम्मियों को सच में प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को कैसे पार्लर लेकर जाएंगे, लेकिन हाँ घरेलू नुस्खे ज़रूर अपनाइए। लेकिन इसके साथ ये भी कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वो तो वैसे ऐसे लेकर नहीं जा सकते हैं, लेकिन घर पे जब वापस आए तो कई लोग बच्चों का दिस इज़ अ टाइम, आई थिंक बच्चे भी क्या प्यूबर्टी एज में जो हैं उनके लिए अब नाउ दिस इज़ द टाइम दे विल अंडरस्टैंड कि टी जोन ऑयली है या आपका ड्राई स्किन है और उसमें भी एक्ने आने शुरू होते हैं, ब्लैक हेड्स होने शुरू होते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जब भी घर आएँ वापस आके नहाना तो पॉसिबल नहीं होता, कम से कम फेस ज़रूर धोएं। दिन में 3-4 बार फेस को धो सकते हैं और कोई ना कोई स्किन टोनर से साफ़ कर सकते हैं। अगर पूरा धो नहीं सकते, बाहर है तो आई थिंक स्किन टोनर इज़ द बेस्ट। और ब्लैक हेड्स अगर है तो उनको हटाना, उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। ब्लैक हेड्स को निकाल के अगर स्किन को ठीक नहीं किया तो वो एक्ने में तब्दील होंगे, तो ब्लैक हेड्स को निकालना ज़रूरी है। उसके लिए अगर घर में तो बहुत मुश्किल काम आता है, तभी हम पार्लर की बात करते हैं कि स्टीम देते हैं, मसाज करके थोड़ी सी मसाज करने वाले, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि सही जगह जाएं, क्योंकि अगर मसाज कर दी और एक्ने फैला भी सकते हैं। तो स्टीम देके उनको, हाई फ्रिक्वेंसी मशीन होती है वो देके पोर्स को ओपन कर लेते हैं। जब ओपन हो जाते हैं तो उसके ब्लैक हेड्स को आराम से क्विकली निकल जाते हैं। तो ब्लैक हेड्स को निकालना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद कोई ना कोई अगर ज़रूरत हो तो एंटीबायोटिक खाने की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन अपने आप नहीं, किसी ना किसी से पूछ के अगर ज़रूरत, कोई डॉक्टर बहुत अच्छे से ध्यान करके आपको एंटीबायोटिक देता है तो वो भी खाने की ज़रूरत होती है। और लंबा भी चल जाता है कभी कभी एंटीबायोटिक का कोर्स। नहीं तो मैं तो हमेशा कहूँगी कि आयुर्वेदिक मेडिसिन खाइए अपने हार्मोन्स को ठीक करने के लिए। आयुर्वेद में इतनी सारी मेडिसिन है, वो लंबा ज़रूर होता है प्रोसीजर, मे बी आपको 6 मंथ्स खानी पड़ेंगी, लेकिन आपके हार्मोन्स भी बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे और एक्ने निकलने भी कम हो जाएंगे। यानी कि ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है कि अगर आप घर पे अगर घरेलू नुस्खे करते करते अगर आपको लग रहा है कि हाँ एक्ने बढ़ रहे हैं या फिर आपके जो ब्लैक हेड्स हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ, टीनेजर्स के साथ इशू कर रहे हैं, सो प्लीज कंसल्ट द डॉक्टर, द डर्मेटोलॉजिस्ट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। घर पे मत छोड़िए कि नहीं ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। हर चीज ऑटोमेटिकली ठीक नहीं होती, बिकॉज नाउ द लाइफस्टाइल हैज चेंज, सो ऑब्वियसली उसको देखने का नजरिया भी चेंज होना चाहिए। घर में छोटी छोटी चीज कर सकते हैं, जैसे आप क्लब ले सकते हैं, क्लब को लेके अपना उसको 2 बूंद दूध में थोड़ा सा रगड़ लें। यूकेलिप्टस ऑयल मिल जाता है, लेकिन यूकेलिप्टस ऑयल सीधा नहीं लगाना, तो एक्ने के लिए स्पेशल ऑयल मिलते हैं जो कि मर्ज करते हैं दूसरे ऑयल्स में, तो वो लगा सकते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को लगा सकते हैं, लेकिन इसका ध्यान ज़रूर रखें। एक्ने अगर बढ़ गए तो बहुत सारे स्कार्स छोड़ेंगे, और स्कार्स छोड़ेंगे फिर स्कार्स को ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वेल, ये तो बात हुई हमारे टीनेजर्स की, बट आई रियली क्विकली वांटेड टू नो अबाउट द मॉमीज एंड द लेडीज 40 अबव, क्योंकि टीनेजर्स के साथ साथ आई थिंक जो कॉलेज जा रहे हैं उनके लिए भी ये बिल्कुल लागू होता है। वो तो आप पार्लर भी जा सकते हैं क्योंकि उनके पास परमिशन होता है, लेकिन जो 40 अबव है वो हमेशा ऑब्वियसली वी हैव गॉन थ्रू लॉट मेनी फेशियल्स एंड एवरीथिंग, बट स्टिल कई बार पिंपल, एक्ने प्रॉब्लम कर जाते हैं एंड स्कार्स छोड़ जाते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बड़े लोग जब भी उनको एक्ने हो रहे हैं तो ऑयली स्किन के चांसेस कम हैं। 40 के बाद तो ऑयली स्किन थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन हाँ हार्मोन्स में प्रॉब्लम की वजह से, और उसके लिए मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है। इंटरनली भी मेडिसिन लेना ज़रूरी है और ट्रीट करना भी ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी ड्राई स्किन है, हमें लगता है कि हमारी स्किन ड्राई है, वाई एक्ने, तो उससे इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द हार्मोनल। हार्मोन्स को जब तक आप बैलेंस नहीं करेंगे एक्ने ठीक नहीं होंगे। तो हार्मोन्स को बैलेंस करें, और उसके लिए मैं फिर से कहूँगी आयुर्वेदिक मेडिसिन लें, दैट इज़ द
स्टाइलिस्ट, और सचमुच में उसमें कोई नुकसान तो नहीं होता ना कम से कम। हाँ एग्जैक्टली, यू डोंट हैव एनी इरिटेशन, ना तो आपको कोई स्टमक अपसेट्स होगा, बिकॉज़ आयुर्वेदिक विल। एक बात और चाहूँगी कि हम लोग आमतौर पे छोटे छोटे पार्लर्स में जाते हैं और फेशियल करा लेते हैं। मेरे एक्ने हैं, मेरी एक्ने वाली स्किन है, मेरे फेशियल कर दीजिए। तो उस वक्त जब एक्ने है उसका फेशियल नहीं, ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस होता है जिसमें स्किन क्लीन हो जाती है और आपको फेशियल का इफेक्ट आ जाता है। तो कोई भी पीलिंग नहीं करनी, स्क्रब नहीं करना, ऐसी चीज़ें नहीं करनी। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि एक्ने को हाथ लगाने से पहले जो हाथ लगा रहा है उसको पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वेल आई थिंक यही टिप्स हैं जो हमारे साथ चलती रहेंगी, क्योंकि ब्यूटी के ऐसे कई और वेलनेस के ऐसे कई टिप्स हैं जिसे आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि उम्र चाहे कोई भी हो, ये प्रॉब्लम्स छोटी मोटी आती ही रहती हैं, और जब प्रॉब्लम्स आएंगी तब डॉक्टर भारती तनेजा हमारे साथ हमेशा रहेंगी। वेल थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर कमिंग ओवर। थैंक यू सो मच। तो वेलनेस और ब्यूटी के इस खास एपिसोड में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए एपिसोड, कुछ नई क्वेरीज के साथ। डू राइट इट टू अस, और जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं हम तक पहुंचाइए, एंड वी विल ट्राई एंड सॉल्व देम ऑल। दीजिए इजाजत, देखते रहिए TV9 डिजिटल।